कि आपने चिराग पासवान जी का नाम ले लिया बोल के मैं 2 लाइन बोलना ज़रूर चाहूँगी। संभव वो बिहार की राजनीति में अपने आप को एक दावेदार मानते हैं। आप 4 दिन आते सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो करके आप अपना जनाधार को काउंट करवाते हैं, लेकिन मेन मुद्दे की बात है भाई 2 चीज़ें उनके पास हमेशा से सवाल रही है और मैं करूँगी। जहाँ के आप सांसद हैं, जहाँ पे आप चिल्ला चिल्ला के बोले थे मैं बुरा हो जाऊँगा लेकिन मैं जम्मू कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही जम्मू आप जाते नहीं, आप अपने लोगों को भेज देते हैं और उनका विजन लोगों को समझ ही नहीं आता है क्या है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते हैं, आप चले जाते हैं दिल्ली। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते हैं, आप 2 नागालैंड की जीत को आप जय जयकार करते हैं। तो भैया बिहार में रहो ना, सिंपल सी बात है। किसी को पसंद नहीं है कि भाई दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मुंबई छोड़ के, सारा ऐशो आराम छोड़ के बिहार में आप स्ट्रगल करो, बिहार में उद्योग लाओ, बिहारियों के लिए सोचो। ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जिस दिन वो कर लेंगे हम उनको नेता मान लेंगे। फिलहाल मेरे लिए वो अभिनेता ज़्यादा, नेता कम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेब समाचार 24x7 में। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं देवजानी मित्रा जी। आइए इनसे हम बात करते हैं और इन्हीं से इनके बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। बिहार में मेरा हो गया 14 साल और काम शुरुआत में जब से यहाँ पे आए हैं, मेरी अपनी टैलेंट हंट की कंपनी है, उसके थ्रू बिहार में मैंने पहचान बनाई और यहाँ पे मेरी शादी हुई। मेरा कर्म भूमि हमेशा से शुरू से बिहार रहा, जन्मभूमि भी बंगाल है और पॉलिटिक्स में ऐसे आने का कोई इरादा तो था नहीं, बट कुछ ऐसे हुआ और मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे भाई बोल सकते हैं, मयंक जी ने सजेस्ट किया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कीजिए ताकि आपके टैलेंट को भी लोग और जानें। और इसी दौरान फिर LJPR में मैंने एज अ संगठन मंत्री ज्वाइन किया 1 साल पहले, लास्ट ईयर। तो मेरे को काम समझ में नहीं आ रहा था क्या है नहीं है। फिर उनको मैंने बोला कि भाई अगर है तो कुछ कंट्रीब्यूट करें तो ही अच्छा लगेगा। फिर फाइनली प्रदेश अध्यक्ष जी उनके बात हुई, फिर मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया और मैं अपने काम को एंजॉय कर रही थी। करीब लगभग 1 साल 8 महीना तक मैंने वहाँ पे काम किया। प्रवक्ता का अगर मेरा कार्यकाल बोलिए तो 8 महीने का रहा और पूरा अगर पार्टी में वहाँ पे कार्यकाल बोलिएगा तो 1 साल 8 महीना रहा। छोड़ने का रीज़न बहुत सिंपल है, मैंने लाइफ में आज तक कभी एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और मुझे जब लगा कि एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो मैं फाइनली छोड़ के मैं वेट कर रही थी। तो फिर RLJP से, दिल्ली ऑफिस से फ़ोन आता है और नेशनल स्पोक्स पर्सन के लिए मुझे बोला जाता है। तो क्योंकि मुझे चीज़ों को सामने रखना में, जनता के सामने जो सही चीज़ है वो बताने में मुझे शुरू से अच्छा लगता है, तो फाइनली यहाँ पे एज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन मैंने ज्वाइन किया। आप RLJP में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इससे पहले आप LJPR उसमें थी, तो दोनों में आप अंतर क्या पाती हैं और किस में कंफर्टेबल फील आप ज़्यादा कर रही हैं? देखिए, कोई भी मेरा कभी ऐसा नहीं था कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करूं। अगर कंफर्ट जोन की बात होती तो फिर मैं बिहार आती ही नहीं। तो कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम करना हमेशा चैलेंज मैं लेना चाहती हूँ। और वर्क एथिक्स में डिफरेंस है, वहाँ पे काम लोग कम करते दिखाते ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया पे उनका प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे लोग काम करके ज़रूरी नहीं समझते कि उसको सोशल मीडिया पे करे, तो ये मेरे को अंतर लगा। और रही बात सोशल मीडिया की, थोड़ा बहुत उस पर भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि हमारा RLJP में सोशल मीडिया का प्रेजेंस नहीं बहुत है, लेकिन आप जब लोगों से मिलते हैं, जब आप अलग अलग जगह जाते हैं तो पता चलता है कि आज भी स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के बाद अगर लोग किसी को मानते हैं तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर पशुपति कुमार पारस जी को मानते हैं, प्रिंस पासवान को मानते हैं, क्योंकि ये लोग चीज़ें रूट लेवल पे जाके करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप किसी से मिले, फ़ोटो खींच के डाल दिए, वैसा नहीं। जेन्युइन जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है वो RLJP वो सामने करके देते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं भी यहाँ पे काम मैं कोई पद पे हूँ या फिर मुझे कोई एक जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी को लेते हुए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली काम होता है और क्योंकि वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है तो हम लोग उद्योग और जगह जगह पे आपके जो ऑल ओवर इंडिया जो अभी मोटा अनाज यहाँ की यानी कि मिलेट्स के ऊपर जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर काम कर रहे हैं उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाने का भी काम करेंगे। उसको लेकर 9 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी हम लोग करने वाले हैं। आप महिला हैं और प्रखर वक्ता भी हैं जी। ये बताइए 2024 को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? आप खासकर NDA की नहीं, आपकी पार्टी की बात की जाए तो आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं
और क्या ये भी बताइए कि जो लोग अभी सांसद हैं आपकी पार्टी के, क्या इनको अगले टीम में मौका मिलेगा कि नए चेहरे होंगे? इस पे कुछ ज़रा बताइए। देखिए, नए चेहरे का तो अभी तक खुलासा कुछ मंत्री जी ने किया नहीं, लेकिन डेफिनेटली कुछ दिन पहले सारे सांसद मिलके हमारे ऑनरेबल पीएम से मुलाकात की और 2024 की तैयारी को लेकर बात हुआ। और अभी हम लोग बहुत जल्द एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जहाँ पे हमारे सांसद हैं वहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। तो अभी हम उसको पहले से नहीं बता सकते, क्योंकि आप समझ सकते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स हमारी भी पार्टी का है, लेकिन डेफिनेटली हम लोग बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। और कुछ और भी नए चेहरे कौन आएंगे नहीं आएंगे वो थोड़ा दिन और इंतज़ार कीजिए, थोड़ा और वक्त दीजिए, तो आप लोग को हम चीज़ें बता पाएंगे। मैडम, 2019 में जी और 2024 में, खैर अभी 23 है, जी तो 19 में और 24 में दोनों में बहुत कुछ बदल गया होगा मैडम। उस वक्त स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, आप सभी उन्हीं के साथ थे। उनके बाद पार्टियां अलग अलग होती हैं, RLJP बनता है, LJP-R बनता है। तो ये बताइए कि ज़मीनी स्तर पे जो आपके माननीय नेता हैं पशुपति पारस जी, तो ज़मीनी स्तर पे आम लोगों में, वोटर्स में, क्या आप अपनी पैठ उस हिसाब से बनाने में सफल हो पा रहे हैं जिस हिसाब से माननीय रामविलास पासवान जी थे? देखिए, ऑनेस्टली बात है, अगर मैं उनके स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की बात करूं तो उनका एक काम करने का तरीका या उनके साथ उनके भाई श्री पशुपति कुमार पारस हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जब बात होती है तो बचपन की बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो शायद सुन के आपको आंख में आंसू आ जाएंगे। इस बार जब मैं दिल्ली गई थी, वो अपने बचपन के यादें तीनों भाइयों के बारे में बता रहे थे कि किस ढंग से उन्होंने गरीबी देखी है और ऐसा ऐसा दिन उन्होंने देखा है, शायद हमारे जनरेशन उस चीज़ को फेस नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली उनको अभी वो केंद्र में मंत्री है, उनको ज़्यादा समय ऑल ओवर इंडिया या बाहर में टूर पे जाना पड़ता है, क्योंकि जो काम उनके ऊपर सौंपा गया, जो काम हमारे ऑनरेबल पीएम जिस जिम्मेदारी उनको दी है फूड प्रोसेसिंग का, उस पर वो ज़्यादातर ध्यान अभी दे रहे हैं और साथ में बिहार के दौरे पर भी आते रहते हैं। और जब आते हैं तो अभी जैसे राघोपुर गए थे, कुछ दिन पहले और भी 2-3 जगह गए थे, अभी और भी 3-4 कार्यक्रम हैं। 7 या 8 को वो पटना आ रहे हैं और फिर 9 तारीख को बहुत विशाल कार्यक्रम हम लोग पटना में कर रहे हैं। फिर 12 तारीख को कुछ प्रोग्राम है, फिर हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हमारे दिल्ली में है। उसके बाद फिर हमारा 3-4 और ज़िले में भी बहुत बड़ा पदयात्रा बोलिए या फिर उनका कार्यक्रम बोलिए, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर के साथ साथ प्रिंस पासवान जी के साथ भी है। और डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के अगर जो रूट लेवल पे जो काम या जो सोच को जो कैरी करने वाला काम है वो उनके भाई यानी हमारे मंत्री जी वो डेफिनेटली कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी और उनके बाद चिराग पासवान जी, ये लोग दलित नेता के तौर पे एक बड़ा चेहरा है। इन्होंने दलितों के साथ साथ सवर्णों में भी अपनी पैठ बनाई है। ये मात्र दलित नेता बन के नहीं हैं, इनके पार्टी में देखेंगे प्रमुख पदों पे बड़े बड़े जैसे सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, सामान्य नेता भी हैं। तो आपके पार्टी जो है, आपके पार्टी सवर्णों में पैठ बना रही है कि नहीं? डेफिनेटली नहीं, तो फिर मैं तो सवर्ण से आती हूँ, मैं कैसे नेशनल स्पोक्स पर्सन बन गई। अगर मैं चंदन सिंह जी की बात करूं या फिर वीना देवी जी की बात करूं, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो स्वर्ण होते हुए भी उनके विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं। और क्योंकि आपने चिराग पासवान जी का नाम ले लिया बोल के मैं 2 लाइन बोलना ज़रूर चाहूँगी। संभव वो बिहार की राजनीति में अपने आप को एक दावेदार मानते हैं, लेकिन अगर आपको काम, जैसे मैंने यहाँ पे 14 ईयर्स दिया, जबकि मेरा कर्म भूमि बिहार रही, मेरी जन्मभूमि बंगाल रही, मेरी मदर टंग जो है वो बंगाली है, मेरी शादी भले ही आशीष कुमार झा से हुई है और फिर उसके बाद से मैं अपना कार्यकाल यहाँ पे मैं करने लग गई। तो भाई आपके तो पिताजी, आपके तो पूरे रूट्स तो बिहार से जुड़े हुए हैं, तो आपको तो बिहार में डे 1 से रहना चाहिए। लेकिन आप 4 दिन के यात्रा पे आते हैं, आपके यहाँ के जो टीम वो पैसे लगा के वो सारी चीज़ें करके आपके लिए सारा यात्रा फाइनल करते हैं। आप 4 दिन आते, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो करके आप अपना जनाधार को काउंट करवाते हैं। लेकिन मेन मुद्दे की बात है भाई, 2 चीज़ें उनके पास हमेशा से सवाल रही है और मैं करूँगी। जहाँ के आप सांसद हैं, जहाँ पे आप चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा लेकिन मैं जम्मू ही कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही जम्मू ही आप जाते नहीं, आप अपने लोगों को भेज देते हैं। भाई मेडिकल कॉलेज वहाँ पे सरकार बना रही है, उसका आप दिखाते हो कि आप लोग वहाँ पे मुआयना करने गए हो। यहाँ पे बिजली का बिल का जो आपका सब्सिडी
जो हमारे ऑनरेबल सीएम दे रहे हो, आप एक दिन का धरने में दिखा तो क्या आपके बात पे ऑनरेबल सीएम मान लिए? अगर ऑनरेबल सीएम आपको इतनी बातें, आपने इतना सारा आंदोलन किया, वो बात नहीं माने, अचानक से ये बात कैसे मान ली? तो ये सब क्या है ना, ये सब दिखावा है कि भाई क्रेडिट लेने के लिए हमेशा रेडी होते, और क्रेडिट के भूखे वही लोग होते जिनको पता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम आने वाला है, चलो उस पर एक बार बात कर लेते, आज नहीं तो कल उसमें समाधान होगा तो हमारे पास वो क्रेडिट आएगा। लेकिन ऐसे करके काम नहीं होता है। फाइनली उनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि भाई आपको बिहार में रहना है, बिहार में रह के आपको काम करना है, बिहार के जनता के साथ आपको मिलना है, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी लाइफस्टाइल को आपको स्टडी करना है। समहाउ आई फील उसमें वो असफल है, और उनका विजन लोगों को समझ ही नहीं आता है क्या है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलते हैं, आप चले जाते हैं दिल्ली। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलते हैं, आप नागालैंड की जीत को आप जय जयकार करते हैं। तो भैया बिहार में रहो ना, सिंपल सी बात है। किसी को पसंद नहीं है कि भाई दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मुंबई छोड़ के, सारा ऐशो आराम छोड़ के बिहार में आप स्ट्रगल करो, बिहार में उद्योग लाओ, बिहारियों के लिए सोचो। ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जिस दिन वो कर लेंगे हम उनको नेता मान लेंगे। फिलहाल मेरे लिए वो अभिनेता ज़्यादा, नेता कम है। बिहार में कई युवा चेहरा हैं जी लेकिन खास करके 2 लोगों को प्रमोट किया जाएगा, जी प्रमोट किया जाता है। जी आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव जी हो गए, चिराग पासवान जी हो गए। 2 धड़ा है। एक धड़ा मानता है कि तेजस्वी यादव जी को सीएम होना चाहिए, एक धड़ा मानता है कि चिराग पासवान जी को होना चाहिए। आपको क्या लगता है इनमें वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी, वो सूझबूझ, वो विकास करने का जो भी जज्बा है या जो संकल्प है, इनमें आपको दिखता है? देखिए ऑनेस्टली बताए, ये लोग गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं। बहुत लकी है जो आपके साथ पासवान सरनेम है, बहुत आप लकी हैं जो आपका सरनेम यादव है, और उससे भी ज़्यादा लकी हैं कि आपके फादर्स नेम और मदर्स नेम में आपके लालू यादव और राबड़ी देवी है, और इधर आपके क्या कहते हैं, आपके रामविलास पासवान जी और रीना पासवान। अगर उनके पिता इतने बड़े लीडर नहीं होते तो शायद इनको पॉलिटिक्स आती ही नहीं। और रही बात, मैं तो ये बोलूँगी इनके लिए आसान है चीज़ें करना, क्योंकि ऑलरेडी एक रोड मैप सालों से देख रहे हैं। बचपन में वो गरीबी कभी देखी नहीं, कभी जो एक बना के दिया उसके बाद से वो काम करके भाषण के थ्रू चीज़ें करने की कोशिश करें। मैं तो बोलूँगी हम लोग एक चेहरा को भूल रहे हैं।